Awakening Ascension Journey and Past Dark Self। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूँगी आपके डार्क सेल्फ के बारे में। असेंशन की ये जर्नी है, अंधकार से निकल के उजाले की तरफ ये जर्नी है, अज्ञानता से ज्ञान की तरफ जाने की ये जर्नी है। और बहुत से लोग अटके हुए हैं और अटके होने की वजह से कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेट फील करते हैं, उनको घुटन होती है, एंजाइटीज़, स्ट्रेस वो फील करते हैं, बेचैन हैं। लेकिन काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अच्छा काम किया खुद के ऊपर और अच्छी प्रैक्टिसेस में रहे, अच्छे विचारों में रहे और एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, चीज़ें बदली, माहौल बदला, लोग बदले, उनकी ज़िंदगी बदली और पॉजिटिव ही हुआ। मतलब पॉजिटिविटी होने लगी लाइफ में। अच्छे लोग जीवन में आ रहे हैं, अच्छे पार्टनर उनको मिल रहे हैं, या फिर अगर पार्टनर से पहले बनती नहीं थी तो अच्छी बनने लग गई है, ज़िंदगी में ग्रोथ हो रही है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव परिवर्तन हुआ है, उन्होंने खुद में परिवर्तन किया और आसपास की सारी चीज़ें बदलने लग गई। जिनको कार्मिक वो फील किया करते थे वो भी सोलमेट बनने लग गए, हर तरफ से सपोर्ट मिलने लगा, सुख मिलने लगा, अबंडेंस हर तरीके की उन्हें मिलने शुरू हो गई। ऐसे बहुत हैं मेरे से जुड़े हुए लोग जो पहले बहुत परेशान थे, लेकिन फिर मैंने देखा कि जो मैंने गाइड किया वो भी उन्होंने फॉलो किया, जो उन्हें अंदर से गाइडेंस आई वो भी उन्होंने फॉलो किया। और बहुत लोग अपनी सक्सेस स्टोरीज़ मेरे साथ शेयर करते हैं, बहुत वो जुड़े हुए हैं मुझसे और मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनकी ग्रोथ को देख के, उनकी लाइफ में परिवर्तनों को देख के बड़ा अच्छा लगता है। जो बेचैन थे अब उन्हें कोई बेचैनी नहीं है, जो पहले फाइनेंशियली बड़े वीक थे अब वो काफ़ी अच्छा कमा रहे हैं, जो अपने रिलेशनशिप में बहुत दुखी थे अब वो बहुत खुश हैं अपने पार्टनर के साथ, अपने जीवन साथी के साथ। और काम सिर्फ इतना किया उन्होंने कि खुद पे काम किया बस, और कुछ नहीं किया। बाहर से किसी के ऊपर नहीं, मतलब पीछे नहीं भागे वो। उन्हें समझ आ गया कि काम खुद पे ही करना है और अगर हमने खुद को शुद्ध कर लिया तो बाहर से भी सारी चीज़ें बढ़िया होने लगेंगी। तो इस असेंशन की जर्नी में बड़े सारे लोग जो पहले परेशान थे, अंधकार में थे, अज्ञानता में थे और उस अज्ञानता की वजह से या उस अंधकार की वजह से कहीं ना कहीं हैवी कर्मा बन रहा था, कई लोगों के साथ बन रहा था, खुद भी परेशान थे और आसपास के लोग भी इसी तरीके के उन्हें मिलते थे। कई सारे ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ में परिवर्तन आया है, पॉजिटिव परिवर्तन आया है, काफ़ी खुश हैं वो लोग। लेकिन एक चीज़ वो मेरे साथ शेयर करते हैं और वो ये चीज़ है कि जिस भी जगह पे अब वो हैं, अच्छी कोई नौकरी कर रहा है, अच्छा कमा रहा है, अपने जीवन साथी के साथ खुश है, या जो भी पीस में वो हैं, जिस तरीके की शांति उनके अंदर आई है, तो जो भी अपने वो नए वर्जन में है ना, कई बार एक चीज़ ना उनको बड़ा डरा देती है, कुछ लोगों को, सबको तो नहीं बट कुछ लोगों को। कई लोग ना मेरे पास सेशन में जो भी बातें डिस्कस करने आते हैं उनमें से एक बात कई ने ये बयान करी है कि मैम हमें ना कई बार बहुत शर्म आती है खुद के ऊपर, हमें ना बहुत गिल्ट में हम चले जाते हैं कि ये पास्ट में ये सब मैंने क्या किया। जब वो अंधकार में थे, अज्ञानता में थे, नासमझ थे, जब चीज़ों की समझ नहीं थी, तो जो भी उन्होंने कई जीवन में ऐसे स्टेप लिए या कुछ ऐसी चीज़ें कर दी, अब वो जब आगे बढ़ चुके हैं, जब अपने लाइफ में वो खुश हैं, एक शांति में हैं और एक सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं, गोल है उनकी लाइफ का, तो कई बार अपनी पास्ट को देख के, अपने ही पास्ट वर्जन के बारे में सोच के, अपने डार्क सेल्फ के बारे में सोच के, जो डिज़ायर में था, जिसको समझ नहीं थी और कई और तरीके की लो वाइब्रेशनल चीज़ों में जो था, तो उन अपने उस सेल्फ को सोच के कई लोग ना बड़ा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि मैम बहुत शर्म फील होती है अपने आप के ऊपर, या बहुत गिल्ट फील होता है, बहुत शर्मिंदगी होती है,
समझ नहीं आता ये मतलब ये मैं ही थी या ये मैं ही था? ये मैं मतलब कैसे कर सकता हूँ ये सारी चीज़ें, या कैसे कर सकती हूँ ये सारी चीज़ें? इतनी नासमझ कैसे हो सकती हूँ मैं? ऐसा तो एक बहुत ही लो कैरेक्टर पर्सन या लो टाइप का इंसान ये सारी चीज़ें करता है, मैंने ये सब कैसे कर दिया? तो उनका पास्ट को हॉन्ट कर रहा होता है, उनका डार्क सेल्फ जो एक्चुअली में पास्ट में वो जैसे भी डार्क फॉर्म में थे या जो भी अज्ञानता में जो भी चीज़ें वो कर रहे थे, तो उन चीज़ों को लेके कई लोग घबरा रहे हैं जब वो पीसफुल स्टेट में हैं, जब वो अच्छा जा रहे हैं, जब वो अच्छे लोगों के साथ हैं, जब वो सक्सेस कर रहे हैं, जब वो उनके पास लाइफ का कुछ गोल है। तो कई बार ये पीछे की डार्कनेस या पीछे का डार्क सेल्फ ना उनको डरा देता है, उनको यकीन ही नहीं आता कि ये मैं था या ये मैं थी। और वो कहते हैं बड़ी शर्मिंदगी होती है। मैम, इस शर्मिंदगी को कैसे ख़त्म करें? ये चीज़ अंदर ही अंदर मुझे खा रही है, मुझे मेरा सेल्फ ही खा रहा है, मेरे किए हुए गलत काम ही, मेरे द्वारा हुए गलत काम ही मुझे शर्मिंदगी दे रहे हैं, मुझे बहुत नीचा फ़ील होता है, मैं एकदम से हाई से एकदम से पता नहीं कहाँ पहुँच जाती हूँ या कहाँ पहुँच जाता हूँ कि ये मैं ही था, ये मैं ही थी, ये मैंने ही किया ये सब कुछ। ये चीज़ लेके कई बार कई लोग मेरे पास आते हैं और काउंसलिंग सेशन में डिस्कस करते हैं। अब सीन ये है कि हम अंधकार में होते हैं, अज्ञानता में होते हैं, तो कई बार ना समझ तो होती नहीं है। और जो भी हमने अपने आसपास देखा है, जो भी हमने जिस तरीके की हमारी लर्निंग हुई है, जो भी हमने टेलीविज़न्स और जहाँ भी हमने जो चीज़ें देखी है, उसी के हिसाब से जो है हम चीज़ें करना शुरू कर देते हैं। एंड इसी वजह से जो है ज़िंदगी का ग्राफ भी जो है वो बड़ा गिरता है और मानसिक परेशानी, कष्ट या और भी कई सारी चीज़ों का जो है सामना करना पड़ता है, दर्द से गुज़रना पड़ता है। लेकिन वो सेल्फ अंधकार में था, अज्ञानता में था, इसलिए वो ये सब कुछ कर रहा था। अब वो लोग जो अच्छी एनर्जी में हैं, सब कुछ बढ़िया है, लाइफ में सब कुछ सॉर्ट हो गया है, हर चीज़ फ़्लो हो रही है, प्यार मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, पैसा भी आराम से फ़्लो हो रहा है, एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, पर हॉन्ट कर रहा है पास्ट और अपने किए हुए बुरे कर्म या गलतियाँ खुद को डरा रही है। यकीन ही नहीं आ रहा कि ये मैं ही था या मैं ही थी। तो व्यक्ति, कई लोग जो अपने आप से ही घृणा करने लगते हैं कि ये मैं नहीं हो सकता, ये मैं नहीं हो सकती। अपने आप से घृणा नहीं करनी। आगे अगर आपको और बढ़ना है ना, तो आपके द्वारा जो भी नासमझी में चीज़ें हुई हैं, आपके अंदर का वो सेल्फ जो अज्ञानता में था या जो डार्क में था, उस सेल्फ को इतना रिजेक्ट नहीं करना। अगर आप घृणा करोगे ना खुद से, मतलब आपके अंदर ही ना आप खुद से डिस्कनेक्ट हो रहे हो। आप बस आंखें बंद करो, खुद से कनेक्ट हो जाओ, अपने उस सेल्फ को ढूंढने की कोशिश करो जो आपको डार्क फील होता है। उसके पास जाओ, उससे बोलो कि मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। उससे घृणा मत करो, उसे गले लगाओ, उसके ऊपर डिवाइन प्रकाश, दिव्य रोशनी उसके ऊपर प्रवेश करो, उसको आगे की तरफ लेके आओ, उसको सही समझ दो। अपने आप देखोगे उसके अंदर से डार्कनेस जो है, जो भी अंधकार या कालापन आपको फील हो रहा था ना, वो अपने आप हटने लगेगा। क्योंकि उसको आपके उस सेल्फ को समझाने के लिए उस वक्त कोई था ही नहीं। इस वजह से वो जो है, जो भी उसने किया, इसलिए वो सब कुछ हो गया। लेकिन आगे चल के सिर्फ अपने पास्ट सेल्फ को माफ़ करके ही आप और आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। और अगर आप अपने सेल्फ को ही, अपने पास्ट सेल्फ को ही, अपने डार्क सेल्फ को ही माफ़ नहीं कर पा रहे हो, तो फिर ना आप डरे डरे से रहोगे, आप घबराए से रहोगे। आप बाहर से चाहे जो भी कर रहे हो, लेकिन आप टूट जाओगे अंदर से। एक अजीब सा डर, सबकॉन्शियस फियर आपको सताएगा कि कहीं किसी को पता ना चल जाए कि कभी मैंने ऐसा कुछ किया था, या मेरे स्वरूप के बारे में कभी किसी को ना पता चल जाए। तो ये डर भी आपको खाता
ऐसा डर कभी ना कभी मैनिफेस्ट भी हो जाता है। लेकिन जब आप अपने सेल्फ को पीछे जाके या अपने अंदर से जुड़ के अपने उस डार्क सेल्फ को माफ़ करोगे, ठीक है, उसे समझाओगे, उसके ऊपर परमात्मा का प्रकाश प्रवाहित करोगे, तो आप खुद ही देखोगे कि आपके अंदर से वो डर भी ख़त्म हो गया और आप अंदर से एक शांति में भी आ जाओगे और आप फिर और आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, तो कभी ना पीछे की चीज़ों को, ऐसे पीछे की चीज़ें हॉन्ट करती हैं, पीछे के पास्ट की कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं डराती हैं और इन चीज़ों को सॉर्ट होना ज़रूरी है, इन चीज़ों का सॉर्ट मतलब ठीक होना ज़रूरी है, तभी और आगे बढ़ पाना संभव हो पाएगा। तो इस इशू के साथ काफ़ी लोग मेरे पास आते हैं, बातों बातों में इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। और अगर आप में से भी कोई ऐसा है जो काफ़ी आगे का है, खुश है, पीस में है, अच्छी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहा है, सब कुछ बढ़िया है चारों तरफ, लेकिन फिर पीछे की को डरा देती है, आप ही के द्वारा कोई किया हुआ काम आपको डरा रहा है, जो भी आपने अज्ञानता में किया, जो भी आपकी हाई डिज़ायर्स थी या जो भी, तो वो चीज़ अगर आपको डरा रही है तो उस डर को अपने अंदर से रिलीज़ करना ज़रूरी है और अपने पास सेल्फ से घृणा नहीं करनी है, क्योंकि अगर उस समय पर कोई उसे समझाने के लिए होता तो वो कभी भी ऐसा नहीं करता। लेकिन अब जब सब कुछ हो चुका है तो पीछे की चीज़ों को बदलना पॉसिबल नहीं है। अगर आपने किसी को दुख पहुंचाया है तो उसकी आत्मा से शांति मांगें, उसकी आत्मा से माफ़ी मांगें और अपने सेल्फ को भी अब आप माफ़ करें और इस फियर को आप रिलीज़ करें, अपने डार्क सेल्फ को गले लगाएं, उसको आगे प्रकाश की तरफ लेके आएं और अपनी ज़िंदगी को और आगे लेके जाएं। ठीक है, तो ये था बस आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।